हेलो स्टूडेंट्स, बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि डाटा एंट्री कैसे करते हैं। ऑफिस वर्क के लिए डाटा एंट्री बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए सेपरेट पोस्ट पे निकलता है जिसको कहा जाता है डेटा एंट्री ऑपरेटर या डेटा मैनेजर। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तीन चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। पहला होता है MS वर्ड, दूसरा होता है MS एक्सेल और तीसरा होता है MS एक्सेस। MS एक्सेस की जानकारी मैं आपको अगले वीडियोस में ज़रूर दूंगा। इस समय मैंने MS वर्ड की सारे वीडियोस बना करके रख दिए हैं। आप उन वीडियोस को देखिएगा ताकि डेटा एंट्री ऑपरेटर या डेटा मैनेजर की जॉब के लिए आप परफेक्ट बन सके। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है उसका नाम है MS एक्सेल। तो इस समय मैं आपको MS एक्सेल की अलग अलग चीज़ें सिखा रहा हूँ। आज मैं अपने इस वीडियो में डाटा एंट्री किस तरह से की जाती है किसी ऑफिस में, उसके लिए मैंने दो एग्जांपल्स रखे हुए हैं। एक तो रखा हुआ है स्टूडेंट और दूसरा रखा हुआ है एम्प्लॉय की एंट्री आप कैसे करेंगे। इसमें मैंने कई तरह के फील्ड्स भी रखे हुए हैं कि अलग अलग फील्ड्स देखिएगा। ये है डाटा एंट्री के लिए जो एम्प्लॉय का जो ऑप्शन होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये चीज़ें आप कंप्यूटर में देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। मोबाइल यूज़र के लिए मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि सीरियल नंबर, ID, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफ़िकेशन, पोस्ट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, स्टेटस, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाली हुई है। इसी तरह से स्टूडेंट का जो डाटा होगा उसके लिए भी आप इसी तरह से सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, एड्रेस, एरिया, आप अलग अलग फील्ड्स और बढ़ा सकते हैं। इसमें और अच्छा रहेगा। जैसे एड्रेस मैंने डाला हुआ है, एरिया डाला हुआ है, पिन कोड डाल सकते हैं, स्टेटस डाला हुआ है कि कौन कौन से बच्चों का चल रहा है तो ऑन गोइंग, और जिनका ख़त्म हो गया है कंप्लीटेड, जिन्होंने बीच में छोड़ दिया होगा उनको लेफ़्ट कर दीजिएगा। इसी तरह से सर्टिफिकेट जिनका जारी हो चुका है तो सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट किस डेट को मिला है, मार्क्स कितना है और अटेंडेंस कितना गया है स्टूडेंट का। तो इस तरह से दो मैंने डाटा बनाए हुए हैं, एग्जाम्पल टेबल्स बनाए हुए हैं कि कैसे उसको किया जाए। और ख़ास करके ये वाला जो वीडियो मेरा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये चीज़ें जनरली किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और इसमें मैं आपको सबसे पहले क्या क्या दिखाता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दिया है कि कौन कौन से फील्ड्स आपको बनाने चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से और फील्ड्स ऐड या रिमूव कर सकते। और स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशंस पाने के लिए छोटा सा बेल होगा, घंटी का आइकन बना होगा, उसको भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस आते होंगे उनकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एक स्टूडेंट के लिए कौन कौन से डिटेल्स हमें रखने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको जूम कर लेता हूँ ताकि मोबाइल यूज़र्स के लिए सुविधा हो जाए देखने में। अब मैं आपको बिल्कुल स्लाइडर को लेफ़्ट साइड में मैंने कर लिया है। कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, एक सीरियल नंबर का कॉलम बनाइएगा, एक रोल नंबर का नाम को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि पूरा आ जाए। उसके बाद फादर नेम हो गया, फादर नेम को थोड़ा सा और वाइट कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने कुछ डाटा पहले से डाल करके रखा हुआ है। कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए डाटा में वो चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड में लिख दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस जगह पर। सीरियल नंबर डालिएगा, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, एडमिशन कितनी तारीख को हुआ है, डेट ऑफ बर्थ उसका क्या है, कोर्स कौन सा है, एड्रेस उसका, एरिया किस एरिया से आता है, स्टेटस हो गया, सर्टिफिकेट नंबर जिन स्टूडेंट्स का हो चुका होगा कंप्लीट उनका सर्टिफिकेट नंबर डाला हुआ है, किस तारीख को सर्टिफिकेट निकला है, मार्क्स कितना ऑब्टेन किया है स्टूडेंट ने, और अटेंडेंस अगर ऑन गोइंग होंगे तो भी अटेंडेंस, और अगर नहीं होंगे कंप्लीट हो चुका होगा तो भी उसका अटेंडेंस क्या होगा। तो इस तरह से कुछ फील्ड्स आप अपने हिसाब से कुछ फील्ड्स को घटा भी सकते हैं, कुछ को बढ़ा भी सकते हैं।
अब आते हैं कि किस तरह से फॉर्म बना करके, मेन चीज़ क्या है कि ऑफिस वर्क जो होता है वो फॉर्म बना करके ही एंट्री की जाती है। तो फॉर्म बनाने के लिए पहले आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप देखिएगा कि फॉर्म का कोई बटन नहीं दिख रहा है। फॉर्म का बटन लाने के लिए आप यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में उसका फॉर्म दिखेगा, आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि क्विक एक्सेस टूल बार में ऐसा कोई बटन है नहीं और यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिएगा और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार नाम का ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप पॉपुलर कमांड्स करके एक ऑप्शन देखेंगे जिसमें कई चीज़ें जैसे कट कॉपी पेस्ट हो गया, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। और यहाँ पर एक एरो होगा, एरो पर क्लिक करिएगा, कमांड्स नॉट इन द रिबन ये ऑप्शन क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको और भी चीज़ें दिखेंगी। अब आप इसको थोड़ा सा नीचे करिएगा, नीचे आपको दिखेगा फॉर्म नाम का ऑप्शन। सभी चीज़ें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है तो आपको खोजने में दिक्कत होगी नहीं। आप यहाँ से ये देखिए फॉर्म ले लीजिए और इसको ऐड कर लीजिए और ओके कर दीजिए। किसी भी चीज़ को अगर क्विक एक्सेस में लगाना हो तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। मैंने फॉर्म को लगाया। फॉर्म लगाने के बाद हम इस फॉर्म बटन पे क्लिक कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर सभी चीज़ें एक फॉर्म के रूप में आ रही हैं। अब आपको नया रिकॉर्ड डालना है, 7th रिकॉर्ड डालना है। 6 रिकॉर्ड्स हमारे पहले से ही है, 7th रिकॉर्ड डालना है तो आप ये न्यू बटन दबा लीजिए। न्यू बटन दबाने पर आपको एक ब्लैंक फॉर्म मिल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एंट्रीज करके बताता हूँ। तो ब्लैंक फॉर्म में पहला है सीरियल नंबर डाल दिया। आगे के लिए टैब दबाइएगा, एंटर मत दबाइएगा। टैब दबाया, अगला हमारा स्टूडेंट का नाम है अमित कुमार। फिर टैब दबाया, सॉरी यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। नेम डाल दिया, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद जेंडर में मेल, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर उसके बाद हम एडमिशन डालेंगे, कितने तारीख को एडमिशन हो रहा है। तो एडमिशन 24/2020 को एडमिशन हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ इसका डालेंगे 07/1990। कोर्स उसका होगा MCA। एड्रेस इसका होगा B7 सोनारपुरा। उसके बाद है एरिया में भी सोनारपुरा। स्टेटस ऑन गोइंग। सर्टिफिकेट नंबर अभी खाली छोड़ देंगे, सर्टिफिकेट डेट भी खाली छोड़ देंगे क्योंकि अभी इसका एडमिशन हुआ ही है। उसके बाद मार्क्स भी खाली छोड़ना है, अटेंडेंस अभी ये भी हम खाली ही छोड़ेंगे और एंटर दबा दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर 7वां एंट्री आ चुका है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये फॉर्म हमें बंद करना पड़ेगा अगर एंट्री हमें दिखानी हो, तो मैं थोड़ी देर के लिए इस फॉर्म को बंद कर लेता हूँ। यह जगह पर आप देखिएगा नीचे अमित कुमार वाली एंट्री आ चुकी है, 7th एंट्री है। हमने जो रोल नंबर डाला था वो आ गया है, नाम आ गया है, फादर नेम आ गया है। यहाँ पर जो हमने डेट डाला था वो भी आया हुआ है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट करके आप डेट का ऑप्शन ले लीजिएगा, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट ले लेंगे। अभी भी ठीक नहीं हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पर एक 0 लगाते हैं। ठीक हो गया है, सारी चीज़ें देखिएगा अब ठीक से आ रही हैं। अब हमें मान लीजिए फिर से फॉर्म डालना है, तो फॉर्म को डालने से पहले वर्कशीट ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। फॉर्म दबाने पर आएगा नहीं कुछ भी, तो वर्कशीट हम फिर से एक बार ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्म का बटन दबा देते हैं। तो फॉर्म का बटन के लिए ये देखिएगा आ गया। फिर से न्यू डालने के लिए फिर से न्यू बटन दबा लीजिएगा। 8वां एंट्री हमें करना है, तो 8वें एंट्री के लिए सीरियल नंबर में 8 डाल दिया है।
रोल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाल दिया। नेम में अनु, फादर नेम में वही आनंद कुमार, जेंडर फीमेल, कॉन्टैक्ट नंबर 9307, कॉन्टैक्ट नंबर डाला। एडमिशन के लिए कोई डेट डाल देते हैं, चलिए इसका 19 तारीख कर देते हैं, 19/4/2020। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ है 10/1/1998 और कोर्स हो जाएगा ADCA। इसी तरह से एड्रेस इसका है B7/ एनक्रिप्टेड रखेंगे इसको भी हम यहाँ के लिए, और सोनार पूरा। उसके बाद आप सिटी भी एक बना सकते हैं, एरिया हो जाएगा सोनार पूरा। स्टेटस में ऑनगोइंग रखेंगे और इसी तरह से बाकी चीज़ों को खाली छोड़ देंगे क्योंकि इनका भी जस्ट एडमिशन हुआ है, तो इसको हम एंटर दबा देंगे। तो ये 8वीं एंट्री भी हमारी आ गई। अब आते हैं स्टूडेंट्स की, इसमें हम किसी चीज़ को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए कई तरीके हैं। मैं आपको सबसे पहले फॉर्म के थ्रू फाइंड आउट करना बताऊं। इसके लिए आप फॉर्म बटन दबाइएगा फिर से एक बार, और आप यहां से देखिएगा क्राइटेरिया लिखा होगा। क्राइटेरिया में जिस चीज़ का भी देखिए टोटल 7 दिखा रहा है। 7 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने 8वें रिकॉर्ड को सिलेक्ट नहीं किया है। हम पहले सभी रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट, जितनी भी लाइनें होंगी वो सब रिकॉर्ड्स कही जाती हैं, और जितने भी कॉलम्स है उन सबों को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है जो डेटाबेस सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो हमने सभी लाइनों को सिलेक्ट कर लिया, मतलब सारे रिकॉर्ड्स अब सिलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ से आप फॉर्म बटन फिर से एक बार दबा दीजिएगा। देखिए 1 of 8 मतलब अब सारे रिकॉर्ड सेलेक्टेड है। हमें अब खोजना है कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर क्राइटेरिया बटन दबा लेंगे। हमें खोजना है कि सोनारपुरा से कौन कौन से लोग आ रहे हैं, तो हम एरिया में ऐसे सोनारपुरा ऐसे डाल लेंगे और एंटर दबा लीजिएगा। ये देखिए 4 of 8 मतलब 4 लोग कंप्लीट, 4 लोग जो है वो सोनारपुरा से, यहाँ पर देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 लोग दिख रहे हैं। देखिए जो जो सोनारपुरा के हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर 1 सुस्मिता, और उसके बाद सेकेंड नंबर क्राइटेरिया एक बार फिर से डाल लेते हैं सोनारपुरा, और ये फाइंड कर लेते हैं, फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड करिएगा जितने भी फाइंड आउट में आएंगी। ये देखिए सोनारपुरा से जितने भी सोनारपुरा एरिया के होंगे। अब नेक्स्ट बटन दबाने से न्यू नहीं आएंगे, प्रीवियस करिएगा, पीछे की तरफ जा सकते हैं। कौन कौन है, अनु है, फिर अमित, ये अनु हो गया, उसके बाद पहले अमित है, उसके पहले देखिएगा सोनाली सरकार, और उससे भी पहले प्रीति सरकार, और एक बार और फाइंड प्रीवियस करिएगा तो ये सबसे ऊपर वाला सुस्मिता भट्टाचार्य। तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। किसी रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए उस रिकॉर्ड को आप खोल लीजिएगा, फिर से एक बार बटन दबा लेंगे, और जिस रिकॉर्ड को आपने डिलीट करनी है, मान लीजिए कि आपको 6th वाली रिकॉर्ड डिलीट करनी है, तो आप डिलीट बटन दबा दीजिएगा। तो 6th वाली रिकॉर्ड देखिएगा 1 2 3 4 5, उसके बाद 7 8। तो एक रिकॉर्ड हमने आपको डिलीट करके भी बताया। अब सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग मैं आपको बताता हूं कि इसमें किस तरह से सॉर्टिंग या फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए
सबसे पहले इसी तरह से सेलेक्ट ज़रूर से कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सॉर्ट एंड फ़िल्टर का बटन देख रहे हैं। सॉर्ट एंड फ़िल्टर का बटन आप दबा लीजिए और उसमें फ़िल्टर नाम का ऑप्शन दबा लीजिए। अब देखिएगा, जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको दिखाया था कि यहाँ पर छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन कर के आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको सेलेक्ट रखने की ज़रूरत है नहीं। ट्रायंगल जो बन कर के आ गए हैं, यहाँ से जेंडर वाले कॉलम में हम मेल फीमेल को सर्च कर सकते हैं, कौन कौन कितने फीमेल है कितने मेल है। तो यहाँ से हम ट्रायंगल को दबा लेंगे और सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर दीजिए और मेल बटन एम वाला दबा लीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए जितने भी मेल्स हैं वो सब दिख रहे हैं, फीमेल नहीं दिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि केवल फीमेल वाले दिखे, तो इस तरह से फीमेल वाले ऑप्शन आ गए। इसी तरह से हम चाहते हैं कि सारे दिखे, तो हम सबको ला सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम चाहते हैं कि एडमिशन 2017 में जितना एडमिशन हुए हैं केवल उतना दिखाई दे, तो हम फिर से एडमिशन वाले कॉलम में जा सकते हैं और यहाँ पर देखिएगा कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पर 2018, 2017 और 2020 भी दिख रहा है। तो हम चाहते हैं सिर्फ 2017 वाला ऑप्शन ही दिखे, सबको अनचेक कर दीजिएगा और 2017 वाले को ओके कर दीजिएगा। देखिए 2017 के 4 लोग दिख रहे हैं जिनका एडमिशन हुआ है। और अगर सबको देखना है तो क्या करेगा, फिर से वही सेलेक्ट ऑल कर दीजिएगा। इस तरह से सब लोग दिखने लगेंगे। इसी तरह से हम चाहते हैं कि 2017 वाले में भी सिर्फ वही लोग दिखे जो फरवरी महीने में एडमिशन लिए हैं। तो इस तरह से हमने 2017 के फरवरी 2017 वाले पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर देखिएगा फरवरी और जुलाई 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। हमने फरवरी पर कर लिया है। देखिए फरवरी में पवन कसेरा नाम का एक स्टूडेंट है। इसी तरह से 2017 वाले में हम चाहते हैं कि जुलाई वाले दिखे, तो हमने जुलाई कर लिया, तो जुलाई में 3 लोग दिख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत बड़े डेटा को फ़िल्टर करके आप कोई चीज़ आराम से सर्च कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सर्च किया जा सकता है और इसको जिस कॉलम से सर्च करेगा उसको फिर से ऑल कर लीजिएगा, सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा, तब आपको अच्छा रहेगा। अब आप कोर्स के नाम के हिसाब से सर्च करना चाहते हैं तो ADCA वाले जहाँ पर कोर्स का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ADCA, MCA कई सारे कोर्सेस है। तो हम चाहते हैं कि जो MCA है उसी को दिखे, तो MCA को चेक कर दिया और ओके कर दिया, सिर्फ MCA वाला दिख रहा है। और इसी तरह से इसको सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा तो सारी चीज़ें नज़र आने लगेंगी। ऑन गोइंग वाला देखना है तो स्टेटस में जा करके आप ऑन गोइंग को चेक कर लीजिए और कंप्लीटेड वाले को छोड़ दीजिए। ये देखिए ऑन गोइंग जो लोग हैं, चाहे स्मॉल चाहे कैपिटल, वो दिख रहे हैं। और इसको आप फिर सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा तो सारी चीज़ें नज़र आने लगेंगी। अब अगले स्लाइड पर ध्यान दीजिएगा। इस पर मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑफिस में एम्प्लॉयज़ की एंट्री कैसे की जाती है। तो ऑफिस में एम्प्लॉयज़ की एंट्री भी जस्ट उसी तरह से करेगा जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया अपने स्टूडेंट्स की एंट्री कैसे करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की जगह पर एम्प्लॉयज़ का नाम लिखेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर तो हमने पहले से ही 10 ठो एंट्री करके रखी हुई है। आईडी नंबर अलग अलग लोगों के आईडी नंबर हो गए। नेम हो गया, नेम के बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ के बाद एड्रेस हो गया। फिर कॉन्टैक्ट नंबर के बाद आता है उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है और उसका पोस्ट क्या है, सैलरी कितनी है, ज्वाइनिंग डेट कब का है और स्टेटस क्या है। ये चीज़ें भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन एरिया में लिख दूंगा कि आपको एम्प्लॉयज़ के लिए कौन कौन सी डिटेल्स डालनी चाहिए। और फॉर्म बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। फॉर्म बनाने के लिए फिर आप फिर से एक बार इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद आप फिर वही फॉर्म वाला बटन दबा लीजिएगा और न्यू का बटन दबाइएगा न्यू रिकॉर्ड्स डालने के लिए। और अगर सॉर्टिंग फिल्टरिंग करनी हो तो आप उसी तरह से कर सकते हैं। सॉर्टिंग फिल्टरिंग करने के लिए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप करना चाहें, किसी भी हिसाब से करना चाहें, सबसे पहले आप सभी फील्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पर फिर से एक बार सॉर्ट एंड फिल्टर और यहाँ से फिल्टर का बटन दबा लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से लोग 1995 से पहले जिनका बर्थ हुआ है, हम उनको देखना चाहते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में गए और यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन दे दिया। और कुछ ऑप्शन होते हैं सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। ये जो डेट वाला जो ऑप्शन होगा, डेट
करके जो आपने डाला होगा, इसमें सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करके ऑप्शन होंगे। तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करेगा तो सबसे पुराना वाला सबसे ऊपर आ जाएगा। देखिए 88, फिर 90, 91, 94 ऐसे करके आ रहा है। और सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करेगा तो फिर जो सबसे पहले वाला जो डेट, लास्ट वाला जो डेट होगा वो सबसे ऊपर और पहले वाले डेट सबसे नीचे आएंगे। और अगर आप इसमें फ़िल्टर करना चाहते हैं तो फ़िल्टर का ऑप्शन भी आपको डेट फिल्टर में बिफोर का ऑप्शन ले लीजिएगा कि हमें 1995 से पहले के लोग जो है उनको देखना है, या आफ्टर का है, या बिटवीन ले सकते हैं। मैं आपको ये 3 चीज़ें यूज़ करके दिखाता हूँ। अगर बिफोर का ऑप्शन लेंगे तो क्या होगा, बिफोर का ऑप्शन में आपको एक डेट यहाँ पर डालना है। आप ये यहाँ पर एक कैलेंडर होगा, उसका भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली भी डेट डाल सकते हैं। तो कैलेंडर का यूज़ मैं कर रहा हूँ ताकि सही फॉर्मेट में डेट जाए यहाँ पर। तो इसके लिए हम कैलेंडर का बटन दबा लेंगे। यहाँ पर अप्रैल लिखा हुआ है, अप्रैल 2020, तो आप इसको पीछे कर लीजिएगा। तो पीछे इस तरह से हमें बहुत पहले जाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा क्या है कि हम इस तरह से डेट को टाइप कर दें। तो डेट टाइप करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम डेट लिखेंगे 01, फिर 01 फिर /01 फिर /1995। ये डेट हमने दे दिया है, मतलब 1 जनवरी 1995 से पहले के जो लोग हैं वो देखिए 94, 91, 90 और 88 ये सारे रेट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये हमने यूज़ क्या किया, बिफोर वाला ऑप्शन यूज़ किया है। इसी तरह से डेट फिल्टर में जा कर के आप आफ्टर वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर के लिए आप वही डेट डाल सकते हैं, 01, 1995। ये देखिए 1995 के बाद के जो भी लोग हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से डेट फिल्टर में जा कर के हम आपको दिखाते हैं अगली चीज़, बिटवीन का ऑप्शन। बिटवीन में गए तो यहाँ पर 2 डेट्स आपको डालना है, आफ्टर मतलब इस तारीख के बाद और इस तारीख के पहले। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 01/01/1995 और यहाँ पर डाल देते हैं 31 दिसंबर 2000। तो 2000 डालने पर क्या होगा, यहाँ पर 2001 और 3 के जो भी लोग हैं वो नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ ये 3 डाटा नज़र आनी चाहिए। कि कभी हमें ये फाइंड आउट करनी हो कि इतने से इतने तारीख के बीच के कितने लोग हैं, तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। एक्चुअली उल्टा डेट डाल दिया गया है आफ्टर वाले में। ये देखिए कुछ डेट्स आ गए हैं कि 1995 से लेकर के 2000 तक जैसा मैंने दिया था उस हिसाब से आ रहे हैं, ठीक है। सभी को लाने के लिए फिर वापस जा कर के आप सेलेक्ट ऑल का बटन दबा दीजिएगा। सारे डेट्स, सारे डेट ऑफ बर्थ वाले लोग 10 एंट्रीज दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। अब हम क्वालिफ़िकेशन पर जाते हैं। क्वालिफ़िकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस के लिए सॉर्टिंग का कोई बात नहीं है। क्वालिफ़िकेशन में आप जा सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन में भी आप अलग अलग चीज़ें देखिए, जो भी क्वालिफ़िकेशन हमने इस फील्ड में डाले हैं, M.Com, 12th पास, 9th पास, 10th पास, BA, 10th, 12 ऐसे डाले हुए हैं। तो हम 10th का ही खाली देखना चाहते हैं, सिर्फ 10th कर दिया और ये देखिए 2 लोग 10th के हैं वो आ गए। इसी तरह से सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा, सबका आ जाएगा। पोस्ट के हिसाब से हमें देखना है कि इसमें पोस्ट के हिसाब से क्या क्या है। अकाउंटेंट, क्लर्क, ऑफिस हेल्पर, पियोन, असिस्टेंट, क्लर्क, पियोन, डेवलपर बॉय, डिलीवरी बॉय, मैनेजर, पियोन। तो यहाँ पर पियोन जितने हैं हम चाहते हैं कि सिर्फ उनका लिस्ट दिखाई दे, तो हमने पियोन वाले पर सेलेक्ट ऑल करिएगा और यहाँ से ऐसे पियोन को सेलेक्ट करिएगा।
3 लोग पियोन है दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसको आप सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा, सारे रिकॉर्ड्स दिखने लगेंगे। हम चाहते हैं कि 15,000 से ऊपर की जो सैलरी है सिर्फ उतने लोग दिखाई दे, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। और यहाँ पर आप ऐसे तो सेलेक्ट करिएगा तो अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करिएगा, नंबर फिल्टर्स में जा करके ग्रेटर देन, इक्वल टू और डज नॉट इक्वल टू ये ऑप्शन ले सकते हैं, या बिटवीन का ऑप्शन भी यहाँ पर ले सकते हैं। मैं कुछ ऑप्शंस आपको दिखाता हूँ करके। सबसे पहले मैं ग्रेटर देन दिखाऊँ तो ग्रेटर देन के लिए यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, आपको चाहिए 15,000 से अधिक की सैलरी जो है वो दिखाई पड़े। तो ये देखिए 25, 35 और 75, मतलब 15,000 से अधिक की जिन लोगों की सैलरी है टोटल 3 लोग हैं। इसी तरह से हम इसी में लेस देन का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई 15,000 से अधिक तो देख लिया, 15,000 से कम कितना हो रहा है। और इस लेस देन करेंगे तो जस्ट 15,000 के नीचे जो है, और 15,000 जिसकी सैलरी है वो नहीं दिखाएगा। ये देखिए, अगर किसी की सैलरी जस्ट 15,000 होंगी तो नहीं दिखाएगा। तो नंबर फिल्टर में जा कर के आप लेस देन ग्रेटर देन दोनों में ही कर सकते हैं। यहाँ पर लेस देन के बाद आप देखिएगा लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर टोटल अभी 6 लोग दिखाई दे रहे हैं जो 15,000 से कम जिनकी सैलरी है। और लेस देन इक्वल टू कर दीजिएगा। अब देखिए 1 लोग बढ़ गया है जिसका सैलरी 15,000 भी है, उसका भी एंट्री अब नज़र आ रहा है। अब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 लोगों के एंट्रीज दिखा रहा है। और इसी तरह से आप इसमें नंबर फिल्टर में जा कर के बिटवीन करिएगा, तो हमें देखना है कि इतने से इतने के बीच में जो जो लोग हैं ये हमें ग्रेटर देन 15,000 और लेस देन 15 से लेकर के 20,000 तक के जितने भी एंट्रीज है वो देखनी है हमें। तो इस तरह से 15 से 20 के बीच में 15,000 एक ही आदमी है जो 15 से 20 वाले कैटेगरी में आता है। इसी तरह से हम कैटेगरी को और भी बढ़ा सकते हैं। बिटवीन वाले में आप इसी तरह से 30,000 कर दीजिए, तो 2 लोग आ गए जो 15 से 20 के बीच में जिनकी सैलरी होती हो। एक बार फिर से सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसी तरह से टॉप 10 का लिस्ट अगर चाहते हैं कि टॉप 10 में जो जो लोग हैं, तो उसी को भी नंबर फिल्टर में जा कर के, क्योंकि हमारे पास अभी 8 ही लोग हैं तो टॉप 10 में वही लोग आएंगे, सभी लोग आ जाएंगे। टॉप 10 की जगह पर हम ले लेते हैं टॉप 5। ये ले लिया हमने टॉप 5। अब देखिए कितने लोग हैं टॉप 5 में, देखिएगा टोटल यहाँ पर 6 लोग बता रहा है। 25,000, 10,000, 35,000, 10,000। एक्चुअली 10,000 के 2 लोग हैं, इसीलिए दोनों का नाम आ गया, इसलिए 5 के जगह पर 6 लोग आ रहे हैं। हम एक को 1 रुपया बढ़ा देते हैं, 10,000 1 रुपया कर देते हैं उसका सैलरी, 4th वाले का। और 10,000 रुपये किसकी सैलरी है? पूजा दास 3rd वाले का। तो हम एक बार फिर से आपको टॉप 5 करके दिखाते हैं। नंबर फिल्टर पे गए, टॉप 10 में गए और यहाँ पर टॉप 10 आइटम फिर से ओके कर दिया। अब देखिए जस्ट 5 ही दिखा रहा है क्योंकि 10,000 रुपये वाला एलिमिनेट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि ऑफिस में डाटा एंट्री का काम कैसे करते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको दिखा दिए। अगर फॉर्म के थ्रू करना हो तो फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, और अगर डायरेक्टली डालना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली भी डाटा डाल सकते हैं। और अपने अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सेल में अलग अलग तरह के फंक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे। कुछ पॉपुलर फंक्शंस होते हैं जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया। कई तरह के स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं जो ऑफिस वर्क करने के लिए, या अगर आप BCA या MCA के स्टूडेंट हैं तो भी आपको उन फंक्शनों को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन फंक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे ये सब मैं अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगा। बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन में अपना कीमती समय देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा अगला वीडियो ज़रूर से देखिएगा। थैंक यू।